मिनट्स वन कंसेप्ट सीरीज। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी हमें पता है क्या है, एब्सोल्यूट भी हमें पता क्या है, लेकिन दोनों ना समझ नहीं आती है जब हम पढ़ते हैं। रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर में क्या हुआ था? क्या हर दूसरे घर में रिजर्वायर होता है? मुझे एक बात बताओ। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें अगर मेरी गलती भी नहीं हुई फिर भी सजा मुझे मिलेगी। हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 मिनट्स वन कंसेप्ट सीरीज। मतलब 5 मिनट में एक कंसेप्ट जो तुम्हें बहुत परेशान करता है उसको साफ कर देने वाले हैं हम लोग, उसको एकदम क्लियर कर देने वाले हैं। तो आज का जो कंसेप्ट है ना, दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सच बताना, कंफ्यूजन होती है ना, कंफ्यूजन होती है ना कि मैम देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी हमें पता है क्या है, एब्सोल्यूट भी हमें पता क्या है, लेकिन दोनों ना समझ नहीं आती है जब हम पढ़ते हैं। मतलब एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, वी डोंट नो। तो आओ देखते हैं। देखो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस सबको याद होगा, रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर। यस और नो? दोबारा फटाफट से, कौन सा केस है? रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर का। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कौन सा केस है रजे? एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब समझो मेरी बात ध्यान से, रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर में क्या हुआ था? इसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्लेचर की जो थी वो बच्चे मिल थी, राइट? उसने रिजर्वायर बनाया था और वो उस रिजर्वायर की वजह से रेनॉल्ड्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो हमने बोला था फ्लेचर लायबल है। हमने क्या बोला था? फ्लेचर लायबल है। मोटा मोटा यही केस था। यस और नो? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में रजे हमने 3 चीजें निकाली थी। सबसे पहले तो नॉन नेचुरल यूज होना चाहिए लैंड का, ठीक है? लैंड का क्या होना चाहिए? नॉन नेचुरल यूज। दूसरा, वो चीज अपनी जगह से एस्केप कर जाए। तीसरा, अगर ये ऐसा होता है तो प्राइमा फेसी लायबिलिटी जो है वो बनेगी। क्या बनेगी? प्राइमा फेसी लायबिलिटी जो है वो बनेगी। अब इस केस में क्या हुआ था? रिजर्वायर बनाया था। क्या हर दूसरे घर में रिजर्वायर होता है? मुझे एक बात बताओ, क्या लोग अपने घरों में, अपने बरामदे में रिजर्वायर बनाते हैं? नहीं। तो ये क्या है? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ये क्या है? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। फिर उसका पानी जो था, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह गया? समझो, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह गया? क्या वो पानी कोल माइन में गया? यस। तो क्या वो पानी एस्केप किया? यस, वो पानी एस्केप किया। मतलब लैंड का नॉट नेचुरल यूज हुआ, पानी एस्केप किया। अब इसमें क्या मेरी गलती थी? क्या फ्लेचर की गलती थी? नहीं, क्योंकि रिजर्वायर किसने बनाया था? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने। किसने बनाया था? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने। अब बेचारे ने तो बनाया नहीं। क्या मेरी गलती थी? नहीं। लेकिन क्या फिर भी मैं लायबल हूं? यस। इसे बोला जाता है नॉन फॉल्ट लायबिलिटी। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? नॉन फॉल्ट लायबिलिटी। याद रखना, यूजुअली टॉट मतलब क्या होता है? जब हम किसी का मूड खराब कर दे, राइट? मतलब जिसमें मेरी पूरी पूरी गलती हो, जिसमें मेरी पूरी पूरी गलती हो। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें अगर मेरी गलती भी नहीं हुई फिर भी सजा मुझे मिलेगी। आई होप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्लियर है। दोबारा बोलो, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड एस्केप कर जाए तो लायबिलिटी बनेगी। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखी थी कि भाई अगर नेचुरल, मान लो आंधी तूफान आ जाता है, गॉड्स एक्ट, उसकी वजह से कुछ हो जाता है, तुमने प्लांटिफ की कंसेंट लेकर ही बनाया था भाई, अब तू नहीं बोल सकता, पूछा तो था तुझसे। तीसरा, प्लेंटिफ्स ऑन डिफॉल्ट, भाई तेरी वजह से ये कूच हुआ है जो तेरे साथ हुआ है। तो काफी सारे एक्सेप्शंस हैं, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट लायबिलिटी मेरे बच्चे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज अ वे मोर सीरियस कंसेप्ट देन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड हैज नो एक्सेप्शंस एट ऑल। एब्सोल्यूट लायबिलिटी यूजुअली लगता है राजी एंटरप्राइज पे। एंटरप्राइज मतलब प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, जो भी काम कर रहा है, प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, राइट? ये इंडिविजुअल्स पे नहीं लगता, ये यूजुअली लगता है एंटरप्राइजेस पे। कौन सी एंटरप्राइजेस पे? जो हजार्डियस प्रोडक्ट से डील कर रही हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, हम सबने सुना होगा कि भाई कितनी ज्यादा गैस लीक हुई थी और कितने लोग मरे थे। उसके बाद एक केस हुआ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट? जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स का था, उसमें भी सेम केस हुआ था, बहुत ज्यादा गैस लीक हुई थी।
तब जो है ये डिसाइड किया गया कि भाई नहीं, अब यहां पे वी नीड टू हैव समवन जो कि अकाउंटेबिलिटी ले। तो इसलिए प्रिंसिपल बनाया गया एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, जिसमें ये बोला गया इफ यू आर इन इंटरप्राइजेस यू आर यूजिंग हैजार्डियस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट एस्केप कर रही है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या एस्केप नेसेसरी था? यस। पर क्या एब्सोल्यूट में क्या एस्केप नेसेसरी है? क्या नो, एब्सोल्यूट में एस्केप नेसेसरी नहीं है और उसकी वजह से लॉस होता है तो यू आर लायबल। तो यू आर लायबल। तो आपको नहीं लग रहा कि जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस है वो बहुत ज्यादा सीरियस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यूजुअली लगता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, भाई देख तूने नॉन नेचुरल यूज किया, वो चीज भाग गई तो गलती तो तेरी है ना, क्योंकि दूसरे के राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी भी तो आपकी है। आप अपनी लैंड पे नॉन नेचुरल यूज कर रहे हो, फिर वो चीज भाग भी रही है तो अकाउंटेबिलिटी तो लो। दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विद सर्टेन एक्सेप्शंस, राइट? तो लोग यहां पे बच सकते हैं पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी से बच नहीं सकते हो। ये किससे डील करती है? ये यूजुअली ऐसे एंटरप्राइजेस से डील करती है जो बच्चे हैजार्डियस प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं और उसके बाद अगर उसकी वजह से किसी को लॉस हो जाता है, एस्केप नेसेसरी नहीं है मेरे बच्चे, तो यहां पे लगता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। आई होप 5 मिनट में मैं आपको ये डिफरेंस समझा पाई। और कोई भी टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपको लगता है कि मैम हमें 5 मिनट में प्लीज करवाइए, चाहे कंपनी लॉ का हो, जेएचडीएल का हो, किसी का भी हो, सीएमएसएल का हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी फरमाइश मेरे सर आंखों पर मैं जरूर लेकर आऊंगी रजे। थैंक यू सो मच और कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे।